हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 में। तो यार क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले एक डायलॉग हो जाए। क्या डायलॉग है? टूट रहे हैं रिश्ते सबसे, जिंदगी हो गई झंड, बिना करे टाइम पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये यस मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। यस क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। कहने का मतलब आपको एक रेखा बनाना है इस तरह से और उस पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक, और आपको पुष्टि करना है कि वो 45 डिग्री का ही है। तो चलो यार सबसे पहले हम लोग किरण बना लेते हैं। कोई किरण मान लेते हैं ये हमारी कोई किरण है इस तरह से, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको इस चाप को इसके आधे से थोड़ा सा कम खोलना है, ठीक है, आधे से थोड़ा सा कम, फिर आधा भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 45 कोण बनाने के लिए सबसे पहले इसको घुमाना पड़ेगा इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये घूम गया हमारा, ठीक। 45 का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद उसको समद्विभाजित करा देना है, ठीक है। तो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं आपको सिखाना पड़ेगा, अब सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक। फिर यहाँ पे चाप को रखिए, ये इस तरह से घुमाइए, फिर यहाँ पे चाप को रखिए, इसे इस तरह से काटिए, ठीक। इसी चाप को यहाँ से इस तरह से काट दीजिए, फिर इसी चाप को जो रखा है अपने ये ऐसे काट दीजिए, ठीक है। तो अब इसको जो है इस वाले पॉइंट को इस ए से मिला दीजिए तो आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। लेकिन हमारा ये मेन एंगल नहीं है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये हमारा मेन एंगल नहीं है, इसलिए इसको डॉट 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 दिखाते हैं, इसे डॉट डैश डैश करके, ठीक है। तो 90 दिखाते हैं। तो अब यार इस एंगल को ये तो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इस एंगल को आधा कर देते हैं, माने समद्विभाजित कर दें ऐसे ऐसे, ठीक, तभी तो हमारा 45 आएगा। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले इस चाप को लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसको देखो इस वाले का ये जो आर्क है, आपको आर्क दिखाई दे रही है ये वाली, इसके आधे से ज़्यादा लेना है। इसका आधा लगभग मान लेते हैं, चलो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से आ रहा है। तो इसका आधा ज़्यादा तो यही है, तो जितना लंबा लिए हो उतना लंबा भी ले सकते हो, ऐसे इस तरह से, ठीक है। आधे से ज़्यादा लेना है, देखो ऐसे आधे से ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से घुमा दो, ये ऐसे, ठीक, घूम गया। अब यही प्रकार को, ये वाला प्रकार है, इसी को यहाँ पे रखो, ये यहाँ पर, ठीक, इसको भी ऐसे घुमा दो। फिर जहाँ पे देखो ये कट कर रहा है ये वाला, ये इसको ए से मिला दो, किससे मिला दो, ए से, स्केल को मिला दो ऐसे, ठीक। तो अब आपका जो ये वाला एंगल बनेगा ये 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो यार चलो इसकी रचनाएं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। रचनाएं लिखने से पहले ये सब बिंदुओं को लिख लीजिए। मान लीजिए ये वाला हमारा बिंदु ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये जहाँ इस पर कट कर रहा है इसको मान लेते हैं एच, क्या मान लेते हैं, एच कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसकी रचनाएं लिखनी है। तो रचनाएं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको क्या क्या लिखा है मैंने, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आ गए हैं रचनाएं पे अपने, ठीक है। तो रचनाएं में हमें लिखना क्या है, चरण नंबर 1 रेखाखंड ए बी खींचा। चलिए तो हमने रेखाखंड ए बी खींच लिया है, ठीक। चरण नंबर 2 में क्या करते हैं, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, ए को केंद्र मानकर आपको चाप खींचना है, जैसा कि मैंने भी खींचा है चाप मानकर, ठीक है। जो रेखा ए बी को जे पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये जो चाप है हमारा ये वाला, ये रेखा ए बी को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जे पर कर रहा है। तो आप कोई भी बिंदु मान सकते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है, जे पर कर रहा है। और देखो यहाँ मैंने चरण नंबर 3 में लिख दिया डायरेक्ट, जी ए बी बराबर 90 डिग्री, जी ए बी बराबर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल बनाना आपको मैं पहले से ही सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको बार बार मैं नहीं बना सकता, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया जी ए बी बराबर 90 डिग्री बनाया, ठीक है। तो इतना बना लिया। तो हमारा कहानी देखो यहाँ से अब शुरू होता है, चरण नंबर 4 से। अब आपको एम और जे, ये देखो ये बिंदु एम मान लिया, ये बिंदु जे मान लिया हमने, ठीक है। तो एम और जे को आपको जो है चाप लेना है। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको देखो इसका मान लो आधा यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, ये बनाने से पहले मान लो आधा यहाँ पर है,
तो अपने चाप को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है, ज़्यादा भी नहीं खोलना है, लेकिन आधे से ज़्यादा ही खोलना है, ठीक है। अतः खोल के तो मैंने क्या कहा है, यम तथा जे को केंद्र मानकर, यम और जे को केंद्र मानकर हाफ ऑफ 1/2 mj त्रिज्या से ज़्यादा, यानी आधा त्रिज्या से आपको ज़्यादा थोड़ा सा चाप लेना है, ठीक है। लगाया, चाप लगाओगे, एक बार यहाँ से चाप लगाओगे तो ये वाला बनेगा, ठीक। एक बार यही वाला यहाँ रख के से चाप लगाओगे तो ये वाला बनेगा आपका, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एच पर, ठीक है। जो एक दूसरे को बिंदु एच पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एच। उसके बाद अगले स्टेप में क्या है, चरण नंबर 5 में ए तथा एच को मिलाया, ए तथा एच को मिलाया, ए और एच को मिला देंगे ऐसे, फिर ये जो हमारा कोण बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो रचनाएं आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं हम लोग पुष्टि पर। नहीं। तो देखो यार, पुष्टि करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो m है और ये बिंदु h है इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। चलिए इसको मिलाना है, फिर h से आपको j को मिलाना है, ठीक है। मिला लिया इस प्रकार से, बहुत बढ़िया। तो अब आपको इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। एक त्रिभुज है हमारा MHA और दूसरा त्रिभुज क्या है, AJH, ठीक है। लिखोगे त्रिभुज MHA तथा त्रिभुज HAJ में, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज MHA में चलते हैं हम लोग। MHA, सॉरी ये गलत हो गया था। तो त्रिभुज MHA और AJH, ठीक है, या फिर HAJ कह सकते हैं। इन दोनों में देखेंगे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा MA है वो HJ के बराबर है, ठीक। और जो हमारा MH है वो AJ के बराबर है। ये कैसे बराबर हो गया, ये इसलिए बराबर हो गया MA और HG क्योंकि ये समान त्रिज्या का चाप लिया गया था, समान त्रिज्या का चाप, ठीक। तो सेम कंडीशन इसमें भी है, समान त्रिज्या का चाप इसमें भी लिया गया है। और ये देखो ये वाली AH = AH, ठीक है। ये क्यों बराबर है, ये AH क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हैं। ये क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यार अब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज MHA जो है वो सर्वांगसम है कौन से त्रिभुज के, HAJ के। कौन से प्रिंसिपल से, बाई साइड साइड साइड, ठीक है। तो साइड साइड प्रिंसिपल से हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इसमें कह सकते हैं कि जो कोण HAM है, HAM ये वाला जो कोण है, ये कोण HAJ के बराबर होना चाहिए। क्यों बाई CPCT, ठीक है। जो लोग जो क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर ना देखे हो तो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट डाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे आप लोग आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए, तो CPCT से ये बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कोण हमारा MAH है प्लस, देखो लेकिन जो कोण MAH है प्लस कोण HAJ है, इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग ऊपर देखें ये बराबर बराबर आया है, इसका मतलब सीधा है। क्या मतलब सीधा है कि जो कोण हमारा MAH है, सॉरी जो कोण MAH है वो कोण HAJ के बराबर है, लेकिन कितना है दोनों, 45 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 45 डिग्री। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो कोण HAJ है या फिर कह सकते हैं या कोण HAB वो कितना है, 45 डिग्री। तो इसलिए इस तरह से हमारा जो है ये पुष्टि हो गया कि जो एंगल बना है ये वाला, ये 45 डिग्री का ही है, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।